आज है 19 मार्च 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। काशी के बाद आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। विकास कार्यों की समीक्षा और रामलला का करेंगे दर्शन पूजन। सीएम योगी 2 दिनों से काशी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में 100वीं बार दर्शन पूजन का रिकॉर्ड बना दिया। काशी के बाद सीएम योगी अब अयोध्या जाएंगे। आज रविवार को योगी के अयोध्या दौरे का कार्यक्रम है। इस दौरान सीएम योगी यहां के विकास कार्यों का हाल जानने के साथ हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करेंगे। इस दौरान मंडलीय समीक्षा बैठक भी होगी। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 650 की गई नौकरी। यूपी में हड़ताल पर चल रहे बिजली कर्मियों पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। सरकार ने 650 आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी। जिन कर्मियों की सेवा समाप्त हुई उसमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 242 कर्मी, मध्यांचल वितरण निगम 110 कर्मी, पश्चिमांचल में 60 और दक्षिणांचल 38 कर्मी शामिल हैं। लाइन में लगने की टेंशन खत्म, अब एटीएम से मिलेगा अनाज। अब आपको अनाज लेने के लिए लंबी लाइन में लगने की टेंशन नहीं होगी। अब एक ऐसा एटीएम लगाया जा रहा है जिससे पैसे की जगह अनाज यानी गेहूं चावल निकलेगा। जी हां, लखनऊ में सरकारी राशन की दुकान पर इस ग्रेन एटीएम का इस्तेमाल हो रहा है। इससे टाइम की भी बचत हो रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश में 3 मशीन लगाई गई। मशीन लगाने की लागत 12 से 15 लाख रुपए आती है। यूपी जनसुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराएं करप्शन या भूमाफियाओं की शिकायत। उत्तर प्रदेश से अक्सर रिश्वत या भूमाफिया से संबंधित खबरें आती रहती हैं। ऐसे में कई बार आम आदमी को अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने जाना पड़ता है। लेकिन अब सरकारी कर्मचारी के घूस मांगने या भूमाफियाओं से परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके लिए आप बिना थाने जाए भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की खास बात यह है कि शिकायतकर्ता का नाम और पता गुप्त रखा जाता है। अगर आप भी भूमाफिया या किसी अन्य परेशानी से संबंधित ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो यूपी जनसुनवाई पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। योगी सरकार की बड़ी पहल, 232 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में होगा रामायण पर शोध। रामचरितमानस पर विवाद के बीच योगी सरकार ने नवरात्र में हर मंदिर रामायण पाठ का निर्देश जारी किया। अब हर कोई रामायण और रामचरितमानस के महत्व को जान और समझ सके। इसके लिए यूपी के 232 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में रामायण शोधपीठ की स्थापना के लिए भी योगी सरकार ने मंजूरी दी। देश के सांस्कृतिक राजधानी काशी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में स्थापित होंगे इस शोधपीठ में हर भाषा में रामायण और रामचरितमानस पर शोध होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई पदों पर निकाली नई भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया। इन पदों के लिए uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन किया जा सकेगा। रिक्त पदों में आयुष विभाग में रीडर व चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2023 है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2023 है। नवरात्र पर विंध्याचल की राह होगी आसान, हर 30 मिनट पर मिलेगी रोडवेज बस। चैत्र नवरात्र के मौके पर यूपी रोडवेज ने विंध्याचल की राह आसान की है। रोडवेज के प्रयागराज परिक्षेत्र ने नवरात्र के मौके पर विंध्याचल के लिए हर 30 मिनट पर बस चलाने का निर्णय लिया। बसों का संचालन 21 मार्च की रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। 30 मार्च तक नवरात्र के मौके पर प्रयागराज के 0 रोड बस स्टेशन से यात्रियों को विंध्याचल के लिए बसें मिलेंगी। रोडवेज ने चैत्र नवरात्र के लिए कुल 180 बसेस का इंतजाम किया है। अप्रैल से लद्दाख की सैर कराएगा आईआरसीटीसी। 2 लोगों के जाने पर लगेगा इतना खर्च। आईआरसीटीसी गर्मी की छुट्टियों में पर्यटकों को लद्दाख की सैर कराएगा। लद्दाख का पैकेज शनिवार को लॉन्च किया गया। ये यात्रा लखनऊ कानपुर से वाया नई दिल्ली होगी। मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि लद्दाख की यात्राएं 26 अप्रैल से 2 मई, 29 जून से 5 जुलाई, 7 से 13 जुलाई, 10 से 16 अगस्त और 9 से 15 सितंबर के बीच संचालित होंगी। यात्रा में लखनऊ से लेह वाया नई दिल्ली जाने और वापसी की सुविधा विमान से होगी। बोले अखिलेश यादव, यूपी को बुलडोजर नहीं जनरेटर की जरूरत है। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमला बोला। अखिलेश ने ट्वीट किया, डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश को बिना बिजली के रहने का अभिशाप मिला है। बच्चे बूढ़े परेशान हैं, मरीजों का हाल बेहाल है, व्यापार कारोबार ठप है और प्रशासन की बत्ती गुल है। भाजपा सरकार समझ ले कि उत्तर प्रदेश को बुलडोजर की जगह जनरेटर की जरूरत है। गोरखपुर में क्रेन अब नहीं उठाएगी गाड़ी, क्लैंप लगेगा, वसूलेंगे जुर्माना।
गोरखपुर के गोलघर और आसपास के बाजारों में अब नो पार्किंग में खड़े वाहनों को यातायात पुलिस व्हील क्लैंप से वहीं पर लॉक कर देगी और जुर्माना देने पर ही उन्हें छोड़ा जाएगा। इन इलाकों में अब तक नो पार्किंग में खड़े वाहनों को नगर निगम की ओर से तैनात क्रेन उठा ले जाती थी। इस व्यवस्था में वाहन चालकों से वसूली की शिकायत के बाद एसपी सिटी ने नई व्यवस्था लागू की। नगर निगम ने क्रेन को पुलिस लाइंस में खड़ा करा दिया है। हिंदू मुस्लिम कराकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पवित्र महीनों में हिंदू और मुसलमान कराकर बीजेपी सरकार 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। आजकल ऐसी स्थितियां बना दी जा रही हैं जिससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में आज सरकार को क्या जरूरत पड़ी पूजा पाठ के लिए कलेक्टर के जरिए 1 लाख रुपए देने की। यूपी में सेंचुरी भी हो सकती है पूरी, एनकाउंटर पर बोले राजनाथ सिंह। लखनऊ में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी पुलिस के द्वारा किए गए एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान दिया। सिंह ने कहा कि मैंने एक जगह पढ़ा है कि अब तक पुलिस के साथ मुठभेड़ में 63 अपराधी मारे जा चुके हैं। यदि अपराधी पुलिस के साथ टकराने की कोशिश करते हैं तो ऐसे कदम उठाना स्वाभाविक है। जिस रफ्तार से सफाई का काम हो रहा है उससे लगता है कि सेंचुरी भी पूरी हो सकती है। यूपी में घरेलू कलह के चलते बीमार हो रही बहुएं, 25% महिलाओं ने बीमारी को बहाना बनाया। घरों में पारिवारिक कलह और रिश्तेदार खासतौर पर सास ननद के तानों से बहुएं बीमार हो रही हैं। पढ़ने में भले ही ये बेहद हैरानी भरा लगे, लेकिन सिर पीठ और कमर दर्द जैसी समस्याओं के चलते बड़ी संख्या में विवाहिताओं को अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। ये रोचक तथ्य हाल ही में केजीएमयू न्यूरोलॉजी विभाग की ओपीडी में आई 400 से अधिक महिलाओं पर किए गए सर्वे से सामने आया। डॉक्टर्स के मुताबिक ये ऐसी समस्या है जिसका समाधान बातचीत और आपसी सामंजस्य से निकल सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक कई मामलों में इलाज के बावजूद मरीजों का मर्ज दूर नहीं हो रहा। मोदी ने मोटे अनाज पर डाक टिकट सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में होने वाले ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कैंपस में आयोजित की गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने बायर सेलर मीट और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। यूपी बोर्ड परीक्षा पुस्तिका मूल्यांकन का शिक्षकों ने किया बहिष्कार। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड परीक्षा की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू किया गया। कानपुर में मूल्यांकन के लिए 5 केंद्र बनाए गए, जिसमें सुबह 10 बजे से मूल्यांकन का कार्य शुरू हुआ। लेकिन चुन्नीगंज स्थित जीआईसी इंटर कॉलेज में शिक्षकों ने मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर दिया। सुबह शुरू किए जाने वाला पुस्तिका मूल्यांकन का कार्य जीआईसी इंटर कॉलेज में शुरू नहीं किया जा सका। दोपहर 12 बजे तक मूल्यांकन का कार्य करने आए शिक्षक बाहर खड़े रहे और बहिष्कार करने लगे। उनका कहना था कि 2018 से अब तक किए गए पुस्तिका मूल्यांकन का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। जेवर में राकेश टिकैत किसानों से कहा, हम अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जेवर पहुंचे। उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों से बातचीत की। राकेश टिकैत ने जेवर के रनहेरा और नांगल हुकुम गांव में किसानों के साथ पंचायत की। जेवर में शनिवार की सुबह राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत हुआ। जेवर में राकेश टिकैत ने कहा, ये जमीन किसकी है इसका फैसला किसान करेगा। हम अपनी जमीन को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। हमारी जमीन पर कोई जबरदस्ती हक नहीं ले सकता और न ही कब्जा कर सकता है। अतीक की फरार पत्नी को मायावती ने भेजा भतीजे की शादी का कार्ड। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी और फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी का न्योता भेजा। शाइस्ता परवीन का कार्ड प्रयागराज के पदाधिकारियों के पास पहुंचा है। आकाश की शादी 26 मार्च को गुड़गांव के एम्बियंस आइसलैंड में होगी। कार्ड मिलने के बाद बीएसपी के पदाधिकारी भी हैरान हैं। उनका कहना है कि शाइस्ता का कार्ड अब उनकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू और गुलाम के मकान पर चलेगा बुलडोजर। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है तो उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शूटर गुड्डू, मुस्लिम और गुलाम के मकानों पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी किया। शूटर गुलाम के शहर के रसूलाबाद स्थित मकान को गिराया जाएगा। हालांकि गुड्डू के चकिया स्थित आवास पर बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि गली बेहद संकरी है। यूपीएसटीएफ के हत्थे चढ़े हथियार सप्लायर। यूपीएसटीएफ ने 2 अवैध हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम राम शब्द यादव और संजय यादव हैं। दोनों दूसरे प्रदेश से हथियार लाकर आजमगढ़ के आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने दोनों के पास से 32 बोर की 10 पिस्टल, 20 मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किया।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लल्लू की बड़ी मुश्किलें, मानहानि के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाकर दंडित किया। उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में सजा सुनाई। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ नवंबर 2019 में तत्कालीन यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने परिवाद दाखिल किया था, जिस पर फैसला सुनाया गया है। काशी आएंगे पीएम मोदी, शंख ध्वनि और ढोल नगाड़ों के बीच गुलाब की पंखुड़ियों से होगा पीएम का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत शंख ध्वनि, ढोल नगाड़े और गुलाब की पंखुड़ियों से होगा। शहर के चौराहों पर मंत्री, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष पीएम का स्वागत करेंगे। जनप्रतिनिधियों को एक-एक चौराहे को सजाने की जिम्मेदारी दी गई। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने शुक्रवार को गुलाब बाग पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में कहा कि 24 मार्च को पीएम मोदी के प्रस्तावित काशी दौरे को अविस्मरणीय बनाने के लिए संगठन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। तय समय पर नहीं मिला फ्लैट या जमीन तो ब्याज समेत वापस होंगे पूरे पैसे। 553 बिल्डर्स से वसूले जाएंगे 1549 करोड़। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आवंटियों के हितों की रक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की। अगर तय समय में भूखंड या फ्लैट नहीं देते हैं तो इस स्थिति में बिल्डर्स को आवंटियों को जमा राशि को ब्याज सहित लौटाना होगा। ऐसे 5268 मामलों में 553 बिल्डर्स से वसूली के लिए आरसी जारी हो चुकी है। इन बिल्डर्स से 1549 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली जानी है। सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर। सहारा ग्रुप के जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है, जल्दी उन्हें अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सहारा सेबी फंड में 24,000 करोड़ रुपए जमा हैं। सरकार ने इनमें से 5,000 करोड़ रुपए अलॉट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है ताकि 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सके। आफत बनी बारिश, 33 शहरों में अलर्ट। यूपी समेत उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली। गरज के साथ हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश के 33 शहरों में अलर्ट जारी किया। इन जिलों में बारिश के साथ ही ओला गिरने की भी संभावना है। किसानों के लिए मौसम का ये बदलाव आफत बनकर आया। खेतों में खड़ी सरसों और गेहूं की फसलें बर्बाद हो गईं। मौसम विभाग ने प्रदेश के जिन 33 शहरों के लिए बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया, इसमें सीतापुर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, कौशांबी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ शामिल हैं। यूपी में बारिश, ओलावृष्टि से जनहानि, मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। यूपी में हो रही बारिश से आम लोगों के साथ साथ किसानों का हाल बेहाल हो गया। वहीं सीएम योगी ने बारिश, ओलावृष्टि से हुई जनहानि का संज्ञान लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत कार्य पूरी तत्परता से संचालित किए जाएं, पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि फौरन दें और किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन करें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।